गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोले सदगुरु साईनाथ भगवान की जय हो। बोले सदगुरु साईनाथ भगवान की जय हो। आज हम सत्संग इस विषय पर करूंगा, ऋषि किसे कहते हैं, महर्षि किसे कहते हैं, ब्रह्म ऋषि किसे कहते हैं, राज ऋषि किसे कहते हैं। और इन्हीं सब में राज ऋषियों में भी और सब आ जाएगा कि ब्राह्मण किसे कहते हैं, ये भी आ जाएगा इसके स्तुति में। तो हम एक पुरानी घटना विश्वामित्र की, विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, समझ रही हैं आप लोग। कुछ कथा को कहने जा रहा हूं और ये भी बताऊंगा कि भाई विश्वामित्र जी ज्ञान योगी थे, महात्मा बुद्ध भी ज्ञान योगी थे, लेकिन ये व्यक्ति दोनों आदमी के गुरु नहीं थे, लेकिन ये महान आत्मा थे, ये दिव्य आत्मा थे, इसलिए ईश्वर की प्राप्ति की है। हर आत्माएं महान आत्मा नहीं होती है, दिव्य आत्मा नहीं होती है कि बिना गुरु को ईश्वर की प्राप्ति कर ले। इसलिए तुलसीदास जी ने कहे हैं कि गुरु बिना भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। समझ रही हैं आप लोग। गुरु बिना भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। अब इसी विषय पर हम प्रवचन करने जा रहे हैं। कुछ श्लोक है, एक गीता है, इसमें बताया गया है, उसी को हम शुरू करने जा रहे हैं। आज इसी के माध्यम से हम बताऊंगा कि ऋषि किसे कहते हैं, महर्षि किसे कहते हैं, राज ऋषि किसे कहते हैं और ब्रह्म ऋषि किसे कहते हैं। ये सब साधनाओं का स्तर का नाम है। साधनाएं जो होती है उसका स्तर का नाम ऋषि, महर्षि, ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि। अब शुरू होने जा रहा है। कुछ यहाँ पर विश्वामित्र का इस गीता में उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, उसी के उदाहरण से मैं बताऊंगा। ओम साई राम। यथार्थ गीता है। विश्वामित्र चिंतन कर रहे थे। उनकी भक्ति देखकर ब्रह्मा जी आए, बोले आज से तुम ऋषि हो। विश्वामित्र जी को संतोष नहीं हुआ, चिंतन में लगे रहे। कुछ काल पश्चात देवताओं सहित पुनः ब्रह्मा जी आए और बोले आज से तुम राज ऋषि हो। किंतु विश्वामित्र जी का समाधान न हुआ, वे अनवरत चिंतन में लगे रहे। देखिए, विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे। तपस्या कई प्रकार की होती है, यह भी बताना जरूरी है। एक तमोगुणी तपस्या होती है, एक रजोगुणी तपस्या होती है, एक सतोगुणी तपस्या होती है।
इसको भी बताना। लोग एक ही में घाल मेल कर देते हैं, तो ये घाल मेल वाली बात हमको अलग अलग करना जरूरी है। तमोगुणी तपस्या सिद्धियों के द्वारा किया जाता है। भूत प्रेत की सिद्धियों के द्वारा भूत प्रेत की सिद्धि करते हैं, सोखा ओझा करते हैं ना। बहुत से शैतानिक हरकत वाले ले भी करते हैं। तनी आवाज सही करिए बाबू, आवाज तनी तेज कर। तो तमोगुणी तपस्या जो शमशान वगैरह पर किया जाता है, भूत प्रेत की सिद्धियों में किया जाता है। गीता में यह भी बताया गया है, गीता में, कि तमोगुणी व्यक्ति जो है भूत प्रेत की पूजा करते हैं, रजोगुणी जो है यक्ष गंधर्वों को पूजा करते हैं, और सतोगुणी जो है देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं के, जिसके पास जैसी प्रवृत्तियां है। और तमोगुणी जो है भोजन क्या करते हैं, मांस मदिरा भक्षण करते हैं, सूखा रूखा 10 दिन का 5 दिन का बासी सासी तरसिया सब खा जाते हैं। समझ लिए, तमोगुणी कई दिन का बासिया भोजन रहेगा वो भी खा जाएगी। और रजोगुणी जो है चटकदार मटकदार एकदम बढ़िया से राजसी स्वभाव में खाते हैं, गीता कहती है। और सतोगुणी व्यक्ति जो है भोजन कैसा करता है, दूध है, फल है, फूल है, आहार है, सात्विक भोजन करते हैं। तो सतोगुणी का भोजन अलग होता है, रजोगुणी का भोजन अलग होता है, और तमोगुणी का भोजन अलग होता है। रजोगुणी पूरा चटकदार खाते हैं, तो ऐसे चटकदार खाने वाले व्यक्ति जो है रजोगुणी है। अब बसिया तिरसिया मिल जाता है और मांस मदिरा मिल जाता है, वो खाता है व्यक्ति, तो तमोगुणी है। ये भी बताया है कि तमोगुणी मरते हैं तो भूत प्रेत की योनियों में जाते हैं, रजोगुणी मरता है तो भाई मनुष्य बनता है, और सतोगुणी मरता है तो दैविक संपदा को प्राप्त होता है। समझ लीजिए। तो ढेर मांस मदिरा भक्षण करने वाले ये सब भूत प्रेत की योनियों में जाएंगे। ये गीता कहती है, मैं नहीं कहता हूं। गीता उठाकर 14वां या 13वां अध्याय पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हम किस योनि में जाएंगे। हम फिर से भूत प्रेत पशु योनि में जाएंगे कि कीट पतंग की योनि में जाएंगे, ये सब पता चल जाएगा। इसलिए भाई अपना खान पान विचार सुधार कर लो कि हमको कैसा खाना है भोजन, और रहन सहन भी सुधार लो। रहन सहन का मतलब है कि हमारा विचार स्वच्छ हो, बढ़िया हो, ईर्षा द्वेष वाला ना हो, छल कपट वाला ना हो, हमारा विचार सजनता और निर्मलता हो। ऐसा विचार हो तो वह व्यक्ति जो है फिर मनुष्य तन पाएगा और भजन करेगा। तब ऐसे नहीं कि फिर मनुष्य तन मिलेगा। तो हम रजोगुण प्रभाव का मैं बता रहा था। अब इधर हम चलेंगे कि भाई विश्वामित्र चिंतन कर रहे थे तो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए और कहे कि आज से तुम ऋषि हो। और ऋषि को ये समझना है कि भाई ऋषि किसे कहते हैं, इसी बात को न समझना है कि ऋषि राज ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि किसे कहते हैं। जब आदमी साधना में आरूढ़ होता है, एक सदगुरु की भक्ति करता है, एक परमात्मा की भक्ति करता है, एक परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाता है, अपने बताए हुए सदगुरु के मार्ग के द्वारा निर्धारित कर्म को, निर्धारित भजन को, निर्धारित भक्ति को जो सदगुरु बता दिया है
उस भजन को करता है, क्रिया को करता है, वह व्यक्ति जो है क्या है, ऋषि है। क्योंकि एक परमात्मा की शोध में लग गया है, इसलिए वह व्यक्ति ऋषि है। जो परमात्मा की शोध में लगता है वही ऋषि है। और जो देवी देवताओं में भटकता है उसे कहीं शास्त्रों में ऋषि कहा ही नहीं गया। जितने शास्त्र लिखे गए हैं ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं। गीता हो, वेद हो, उपनिषद हो, रामायण हो, जो भी हो, ग्रंथ हो, उपनिषद हो, शास्त्र हो, जितने भी ग्रंथ है ऋषियों के द्वारा, ब्रह्म ऋषियों के द्वारा लिखा गया। कोई देवी देवताओं की पूजा करने वाला कोई ग्रंथ नहीं लिखा है, कहीं प्रस्तुत है नहीं। इसलिए जो एक परमात्मा की शोध करता है, एक परमात्मा की भक्ति करता है, आराधना कर्म में लगा है, अभी क्लास अटेंड कर रहा है एक परमात्मा की शोध में, तो वह व्यक्ति ऋषि है। वह इधर उधर देवी देवताओं में नहीं भटकता है, एक परमात्मा को प्राप्त करने में लगा है, तो वह व्यक्ति ऋषि है। जो देवी देवताओं में भटक गया है वो समझ लीजिए कि ऋषि हो ही नहीं सकते। अब वह ऋषि है तो हमको समझना है भाई कि हम भी ऋषि हो सके। जब वह एक ऋषि साधना में लगता है, आगे बढ़ता है, साधना की पकड़ करता है, साधना में आरूढ़ होता है, दैविक संपदाओं को अर्जित करता है। दैविक संपदा क्या है? सत्कर्म को दैविक संपदा करते हैं। कभी झूठ ना बोलना, इसे दैविक संपदा करते हैं। संकल्प को पक्का रहना, इसे दैविक संपदा कहते हैं। सदा सदगुरु के बताए हुए शास्त्रों के अनुकूल चलना, इसे दैविक संपदा कहते हैं। एक परमात्मा की शोध में लगे रहना, एक परमात्मा की भक्ति करना, वह व्यक्ति दैविक संपदा वाला है। एक परमात्मा के अतिरिक्त दूसरे और उसका चित्त नहीं जा रहा है तो वह दैविक संपदा युक्त भक्त है। अब एक परमात्मा की शोध में लग गया है और यात्रा कर रहा है, एक परमात्मा की आराधना कर रहा है और आगे चलता है, तो उसे परमात्मा की अनुभूतियां मिलने लगती है, दैविक संपदा को अर्जित करने लगता है। दैविक संपदा को जब अर्जित करने लगता है, उसके अंदर दैविक संपदा हिलोर मारने लगती है और दैविक संपदा से परिपूर्ण होने लगता है। भजन के अच्छे आरंभ को पकड़ता है, अच्छे साधनात्मक क्रिया को करता है, अच्छी पकड़ हो जाती है ईश्वर से, रातों दिन लगा रहता है, तो उसके अंदर दैविक संपदा हिलोर मारने लगती है, उसकी दैविक संपदा बलवती होने लगती है। उससे वह कभी झूठ बोलना ही नहीं चाहेगा, ऐसी सत्यता उसके अंदर आ जाती है। कभी बुरा सोचेगा नहीं, ऐसी दैविक संपदा आ जाती है। तो वह व्यक्ति क्या है? राज ऋषि है, माने दैविक संपदाओं का राजा है। समझ रहे हैं आप लोग? वह व्यक्ति दैविक संपदाओं का राजा है, इसलिए वह राज ऋषि है। उसके अंदर दैविक संपदा बलवती है। अर्जुन को श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम दैविक संपदा युक्त भक्त हो, इसलिए मैं तुझे चाहता हूं। जब भीष्म पितामह भी कृष्ण का भक्त थे और बहुत से कृष्ण का भक्त थे, लेकिन जो दैविक संपदा अर्जुन में थी वो दैविक संपदा किसी में नहीं थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम मेरा अनन्यमय सेवक हो। शिष्य ते माम
शिष्य ते हम साधि मांग तो पर वर्णम। हे अर्जुन तो मेरा शिष्य बन और मेरे बताए हुए मार्गों पर चल। जब चलोगे तुम दैविक संपदा युक्त भक्त हो, इसलिए मैं तुझे प्रिय हूं, मैं तुझे चाहता हूं। अब वहां पर भीष्म पितामह भी थे, वो भी कृष्ण का भक्त थे, लेकिन गीता किसको सुनाए? अर्जुन को सुनाए, क्योंकि अर्जुन प्रिय होता है। जो शिष्य दैविक संपदा युक्त होता है, लगनशील होता है, परमात्मा के राह पर चलता है, संकल्पवान और दृढ़वान होता है और अनवरत भजन में लगा रहता है, वह भगवान को प्रिय होता है। ऐसा नहीं कि सब प्रिय हो जाते हैं। और गीता इसीलिए किसको सुनाए? अर्जुन को सुनाए। और शिष्य किसको बनाए? अर्जुन को बनाए। तो जो भक्त रहेगा, जिसके अंदर दैविक संपदा रहेगी, उसको सद्गुरु खोजता है, माने ईश्वर खोजता है कि मेरा भक्त बन जाए। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण खोजते थे। तो आप लोग भी ऐसे भक्त हो कि आपको भगवान खोजने लगे। अब हम आगे चलते हैं। राज ऋषि उसे कहते हैं जिसके अंदर धर्म, न्याय, सत्यता है, ईश्वरीय तत्व को ग्रहण करने की क्षमता है, ध्यान में आरूढ़ हो रहा है, ईश्वरीय मार्ग पर चल रहा है, आत्मा की कुछ अनुभूति पा रहा है और साधना में अनवरत लग रहा है, वह व्यक्ति दैविक संपदा युक्त भक्त है। वह दैविक संपदाओं से युक्त है तो वह राज ऋषि है, माने दैविक संपदाओं का राजा है। उसे भगवान खोजते आएंगे। अब आगे हम चले। अब हम आगे क्या? विश्वामित्र जी चिंतन कर रहे थे तो ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी आए और बोले कि तुम आज से ऋषि हो। तो ब्रह्मा जी बोले कि तुम ऋषि हो, तो विश्वामित्र को संतोष न हुआ, वह चिंतन में अनवरत लगे रहे। फिर देवताओं सहित ब्रह्मा जी आए और कहे कि आज से तुम महर्षि हो। अब आगे चलो। अब आगे हम बताएंगे कि महर्षि किसे कहते हैं। ब्रह्मा जी दैवी संपदाओं के साथ पुनः आए और बताया कि आज से तुम महर्षि हुए। विश्वामित्र ने कहा कि नहीं, मुझे जितेंद्रिय ब्रह्म ऋषि कहें। ब्रह्मा जी ने कहा अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हो। देखिए, भक्त इसी तरह से भटकता है। अब देखिए, विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि तुम महर्षि हो, तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि मुझे जितेंद्रिय ब्रह्म ऋषि कहो। अब मान लीजिए कि खाली आपकी योग्यता नहीं है, आपको महर्षि कहा जाए, ब्रह्म ऋषि कहा जाए, तो आपको कुछ हाथ नहीं लगा। ये एक साधना के स्तर है। ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, ये एक साधना का स्तर है। जैसे जैसे हम साधना में ऊंचे उठते जाएंगे, वैसे वैसे ये पद मिला है। तो ब्रह्मा जी आए और कह रहे हैं कि तुम आज से तुम महर्षि हो। महर्षि का मतलब कि भाई ये साधना क्षत्रिय भाव से साधना होती है। क्षत्रिय किसे कहते हैं? अब हम इसे बताते हैं। जिसके अंदर संकल्प का पक्का हो, दृढ़वान हो, निष्ठावान हो, उसके अंदर दैविक संपदा बलवती हो। दैविक संपदा का मतलब इतना पुण्य अर्जित है, इतना उसके अंदर तेज है
कि अगले जन्म का वो इतना भक्ति किया है कि उसका पुण्य हिलोर मार रहा है, उसकी दैविक संपदा हिलोर मार रही है। तो इसी को भी भगवान श्री कृष्ण कहे कि हे अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, इसलिए मैं तुझे चाहता हूं। और क्षत्रियों को क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए। क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि भाई संसार में युद्ध करने के लिए नहीं कर रहे हैं। युद्ध का मतलब होता है कि भाई हमारे भीतर भी शत्रु बैठे होते हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अगणित प्रवृत्तियां हैं। ये भीतर है। जब हम ध्यान में बैठेंगे तो बहका देंगे, इधर उधर खेत देंगे, कहीं खेत में चले जाएंगे, कहीं अश्लीलता में चले जाएंगे, कहीं कहीं चले जाएगा। हमारा मन कहीं चला जाता है, हमारा मन कहीं भी भाग जाता है। ये काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, यही जो है हमको भीतर आत्मा में ठहरने नहीं देते हैं। किधर हमको ठहरना है, किधर जाना है? हमको ईश्वर की ओर जाना है। ईश्वर कहाँ है ये भी जानना जरूरी है। ईश्वर कहाँ रहता है ये भी जानना जरूरी है। तुलसीदास जी कहते हैं मम हृदय भवन प्रभु तोरा। देखिए, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, इसमें आई बसे बहु चोरा। मैं एक अमित बटमारा, सुने न कोई मोर पुकारा। मने हे प्रभु, हे ईश्वर, हे गुरुदेव, मेरे हृदय में बहुत से चोर आ गए हैं। मैं एक अमिट बटमारा, माने मैं असहाय हूँ, इन्हें भगाते हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, सब हमारे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। मैं एक अमिट बटमारा, मैं चाहता हूँ भगा दूं, लेकिन हमारी पुकार कोई नहीं सुने, न कोई मोर पुकारा। मैं असहाय हूँ, हे ईश्वर मेरी पुकार सुने। और जब हम अंतर्मुख हो गए भजन करने के लिए, तो काम कहीं चढ़ जाएगा, क्रोध कहीं चल जाएगा, लोभ भगा देगा, बाहर खेद देगा, कहीं क्रोध भगा देगा, कहीं ईर्ष्या द्वेष भगा देगा कि भाई फलाना ऐसा है, हमको बहुत गाली दिया है, कहीं भागेगा मन। भीतर मन मम हृदय, माने हमारा हृदय भवन प्रभु तोरा, मेरा हृदय भवन है। आप मेरे हृदय में निवास करते हैं, लेकिन हृदय में हम प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए हे ईश्वर, हे गुरुदेव, मेरे मदद करो। मैं अपने हृदय रूपी आत्मा को जानूं, ब्रह्म को जानूं, परमात्मा को जानूं और परमात्मा की अपने हृदय में भक्ति करूं। एक उदाहरण इधर से दिया कि ईश्वर हमारे हृदय में रहता है, और गीता भी कहती है यही बात। ईश्वर है सर्वभूता नाम हृदय तिष्ठति, माने वह ईश्वर जो है जिसे हम पुकारते हैं, सर्वभूता नाम, समस्त प्राणी ही भूत प्राणी है, सबके हृदय। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय तिष्ठति, मेरे हृदय में ईश्वर, सबके हृदय में ईश्वर रहता है, गीता भी कहती है। और कबीरदास जी भी कहते हैं तेरा साईं तुझ में है जो अपन में बात, कस्तूरी की हिरन जो फिर ढूंढे घास। माने तेरा भगवान, साईं माने भगवान, तेरा भगवान तेरे हृदय में है। कस्तूरी के हिरन जो, माने कस्तूरी वाला एक हिरन होता है जिसमें कस्तूरी में सुगंध होती है, और उसकी नाक से ही निकलता है, लेकिन वो घास में वो सुगंध को खोजता है, वो जानता नहीं है। इसी तरह से हम लोग भगवान को आकाश में खोजते हैं, कहीं मंदिर में, कहीं मठ में, कहीं तीर्थ में, कहीं व्रत में। हमारे भीतर वह परमात्मा है, इसमें खोजते नहीं। माने तेरा साईं तुझ में है। और फिर कबीरदास जी कहते हैं सब घट मेरा साईं, खाली घट न को, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट हो। माने सब घट साइया, माने साइया माने भगवान, खाली घट न कोई, सबका हृदय में भगवान निवास करता है, लेकिन अपने हृदय के हम पुजारी नहीं है, बाहर देवी देवताओं के पुजारी है।
हमारे हृदय में भगवान रहता है, उसके हम पुजारी है ये नहीं। सब घट मेरा साइया खाली घट न कोई बलिहारी, व घट की जा घट प्रगट हो। माने जिसके हृदय से परमात्मा विदित हो जाए, दिखाई देने लगे, उसी की बलिहारी है, उसी को। अब इसी पर आएंगे। विश्वामित्र को जब तत्व विदित हो जाएगा, परमात्मा विदित हो जाएगा, आगे चल के ब्रह्म ऋषि कहे गए हैं। ब्रह्म ऋषि की योग्यता में परमात्मा विदित हो जाता है। आज जब परमात्मा विदित हो जाता है, हम जहां चलते हैं हम वेद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आत्म ध्यान स्वरूप है। तो वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण सब का नित्य युग धर्म है सब के रे, हृदय राम माया के प्रेरे। माने फिर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नित्य युग धर्म हो सब के रे, हृदय राम माया के प्रेरे। माने राम कहाँ है? हमारे हृदय में है। नित्य युग धर्म, नित्य युग धर्म हो सब के रे। माने हमेशा कबो सतोगुण, कबो रजोगुण, कबो तमोगुण हमेशा लगा रहता है। कभी हमारे अंदर तमोगुण की प्रवृत्तियां आएगी तो वासनाओं का निवास हो जाता है। रजोगुण की प्रवृत्तियां आएगी तो अहंकार हमारे अंदर मन क्रिएटिव करने लगता है। और सतोगुण की प्रवृत्तियां आती है तो भक्ति भाव, सत्संग सुनने की योग्यता, भगवान में भजन में मन लगने लगता है। तो ये नित्य युग हमेशा होता रहता है। समझ रहे हैं आप लोग? हमेशा हम सबके हृदय में ये हमेशा घटता है। नित्य युग धर्म हो सब के रे, हृदय राम माया के प्रेरे। हृदय में राम है और माया के प्रेरे। माया के कारण ये दिखाई नहीं देता। माया जो है हृदय में राम तत्व को विदित होने ही नहीं देती है, उसके पास जाने ही नहीं देती है। इसलिए भगवान हमारे हृदय में है, लेकिन हम उसका पुजारी है ही नहीं। हम किसका पुजारी हैं? बाहर के मठ के, मंदिर के, देवी के, देवताओं के पुजारी। और हमारा भगवान, हमारा ईश्वर सारे ग्रंथ कर रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में है। अब हृदय में है तो क्यों नहीं पुजारी है? हृदय देश में पहचानने वाला कैसे महापुरुष के पास जाना चाहिए? सदगुरु के पास जाना चाहिए, जो हृदय देश का पुजारी हो, जो हृदय देश में आत्मा को विदित कर लिया है, परमात्मा को विदित कर लिया है। वैसे व्यक्ति के पास हम जाएंगे तो वो आपके हृदय का जो आत्मा है विदित कर कर दिखा देगा कि देखो भाई, भगवान की, ईश्वर की ऐसी भक्ति किया जाता है जो जिसे खोज रहे हो वह तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे पास है, तुमसे सबसे करीब है। समझ रहे हैं आप लोग? जब आदमी के अंदर भक्ति करते करते दैविक संपदा परिपूर्ण हो जाती है, हिलोर मारने लगती है, तो वो क्षत्रिय वट हो जाता है, क्षत्रिय गुण संपन्न हो जाता है। क्षत्रिय गुण संपन्न का मतलब है कि क्षत्रिय उसे कहते हैं कि काम को, क्रोध को, लोभ को, ईर्ष्या को, द्वेष को, इन सबको काटने की क्षमता आ जाए और परमात्मा में प्रवेश करने की क्षमता आ जाए, उसे क्षत्रिय कहते हैं। बाहर तो क्षत्रिय उसे कहते हैं जो संसार में लड़ाई करते हैं, जो भी सीमा पर लड़ाई कर रहे हैं वो क्षत्रिय है। अपने देश काल के लिए चलते हैं वो क्षत्रिय, ये बाह्य क्षत्रिय है। लेकिन भक्त जो है ईश्वर की जो प्राप्ति करता है वो अलग क्षत्रिय होता है। उसके अंदर क्षमता होती है काम को, माने कामना को काटने की। हमारी कामना ही है जो हमको लालच पहुंचाती है, लोलुप्त बनाती है। हमारी कामना ही है जो हमेशा गलत में ले जाती है, बुराइयों में ले जाती है, हमेशा हमको माया में फंसाती है, गलत काम कराती है। हमारी इस काम को काटने की जिसके क्षमता है, बुराइयों को नष्ट करने की क्षमता है, काम क्रोध लोभ को काट कर आगे बढ़ जाने की क्षमता है और ईश्वर में प्रवेश कर जाने की क्षमता है, वह व्यक्ति कौन है? क्षत्रिय है। गीता भी इसको कहता है, त्रैगुण विषया वेदाः निस्त्रय गुण भव अर्जुन। अर्जुन कह रहे हैं वेद 3 गुण तक बात करता है।
हे अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, निस्त्रय गुण भाव, ये काम क्रोध लोभ और तीनों गुणों को काटने की जिसके पास क्षमता है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये तीनों गुण हमको संसार में फंसाते हैं। और इनको काटने के जिसके पास क्षमता है वह व्यक्ति क्या है? क्षत्रिय है। रजोगुण में भी काम क्रोध आ जाता है, तमोगुण में भी लोभ और अज्ञानता आ जाती है, सतोगुण में भी अहंकार आ जाता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा। सतोगुणी भी अपने को सोचने लगता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत सत्य बोलता हूँ, बहुत सत्य मार्ग पर चलता हूँ। तो इन्हीं सब तीनों गुण को काटने की क्षमता है, वह कौन व्यक्ति है? क्षत्रिय है। आज जो क्षत्रिय है तीनों गुण को काट कर आगे बढ़ता है, वह कौन है? ब्राह्मण है। समझ रहे हैं? जब अर्जुन पूछ रहा है कृष्ण से कि हे अर्जुन, तीनों गुण को जो काट कर आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? वह ब्रह्म को जानेगा। आज जो ब्रह्म को जानेगा वह विप्र है, ब्राह्मण है। अब हम आगे चलते हैं लमई से। अब आगे पढ़ा। विश्वामित्र पुनः तपस्या में लग गए। उनके मस्तिष्क से तपस्या की आभा निकलने लगी। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी उसी प्रकार विश्वामित्र जी से बोले, अब तुम ब्रह्म ऋषि हो। विश्वामित्र जी ने कहा कि यदि मैं ब्रह्म ऋषि हूँ तो वेद हमारा वर्ण करे। वेद विश्वामित्र के हृदय में उतर आया। जो तत्व विदित नहीं था विदित हो गया। यही वेद है, न कि पोथी। जहाँ विश्वामित्र रहते हैं वहाँ वेद रहता है। देखिए, फिर दैविक संपदाओं के साथ ब्रह्मा जी आए। विश्वामित्र तपस्या में अनवरत लगे रहे। अभी तो ब्रह्म ऋषि नहीं हुए थे, फिर भी अपने को कह रहे थे कि मुझे ब्रह्म ऋषि का है। जब आदमी ब्रह्म को नहीं जानता है तब भी आदमी अज्ञान में फंस को अपने को अहंकार बस कहता है कि हमको ब्रह्म ऋषि कहो। ब्रह्म ऋषि एक साधना की योग्यता है, एक स्थिति है। उस स्थिति में कोई भी जाएगा तो अपने को देखेगा कि मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, अविनाशी हूं, मैं तो ब्रह्म हूं। और जो ब्रह्म है वही ब्रह्म ऋषि है। ऐसा नहीं है कि हम शरीर को ही ब्रह्म ऋषि, शरीर को कभी ब्रह्म ऋषि कहा ही नहीं गया। अब देखिए, विश्वामित्र जी तपस्या में लगे रहे और इतना तपस्या किए कि तपस्या से उनके मस्तिष्क से आभा निकलने लगी, तेज निकलने लगा। लेकिन फिर भी वो ब्रह्म ऋषि नहीं थे, वो भौतिक। हिरण्यकश्यप भी तपस्या कर रहा था, उसके मस्तिष्क से तपस्या की आभा निकलती थी। ये तामसी तपस्या आ जाती है। और कोई सतोगुणी, मैं बताया कि कोई सतोगुणी तपस्या करता है, कोई रजोगुणी तपस्या करता है, कोई करता है कोई तमोगुणी तपस्या करता है। तपस्या 3 प्रकार की होती है। राक्षसों ने तमोगुणी तपस्या करते हैं और वो तपस्या कर कर क्या पाते हैं? शास्त्र मांगते हैं ब्रह्मा जी से कि मुझे ये पशुपात्र अस्त्र दे दो, ब्रह्म अस्त्र दे दो, मैं दुनिया को अहंकार मचाऊंगा, हमको दुनिया पूजेगी। ऐसे भाव से, अज्ञान भाव से एक ये तपस्या होती है। रजोगुणी तपस्या करते हैं कि हम दुनिया का राजा बना रहा, लोग हमसे को श्रेष्ठ समझे, हमसे श्रेष्ठ कोई ना हो, वो भी तपस्या कर कर वर मांगते हैं। और सतोगुणी भी तपस्या करता है, लेकिन उसके अंदर भी अहंकार आ जाता है कि हमसे बड़ा कोई तपस्वी है ही नहीं। तो इस तरह से तपस्या होती है। लेकिन विश्वामित्र जी सतोगुणी तपस्या इसलिए बता रहा हूं कि सतोगुणी तपस्वी थे।
इसलिए कोई शस्त्र के लिए तपस्या नहीं कर रहे थे, अपनी आत्मा को विदित करने के लिए तपस्या कर रहे थे। और इतना नाम जाप किए कि उनके तपस्या से मस्तिष्क से तेज निकलने लगा, लपटें निकलने लगी। फिर ब्रह्मा जी आए, और जब ब्रह्मा जी आए कहे कि आज से तुम राज ऋषि हो। समझ रहे हैं आप लोग, राज ऋषि अभी हुए नहीं है, लेकिन कह रहे हैं इस योग्यता पर आ गए हैं, अब हो जाने में संदेह भी नहीं है। अभी वो ब्रह्म ऋषि हो जाने में संदेह नहीं, आज से तुम ब्रह्म ऋषि हो। तो विश्वामित्र कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म ऋषि हूँ, तो वेद हमारा ग्रहण करे। वेद क्या है? पोथी नहीं, जो साम वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ये 4 वेद है ना, इस वेद को नहीं। वेद आपके हृदय में जो है, आत्मा है, ईश्वर है, वो विदित हो जाए, वही वेद है। जब उनके हृदय में तत्व विदित हो गया, आत्मा विदित हो गई, परमात्मा विदित हो गया, तो वही परमात्मा ही वेद है। परमात्मा ही वेद है। समझ रहे? आपके हृदय में जब आत्मा विदित हो जाएगी तो वही वेद है। और जो वेद है वो आपकी आत्मा ही ब्रह्म है, आपकी आत्मा ही अविनाशी है, आपका ही आत्मा ही सनातन है। जब आप वेद स्वरूप आत्मा को प्राप्त कर लेंगे तो जहाँ ब्रह्मा बैठे, जहाँ विश्वामित्र बैठते थे वहाँ वेद रहता था। जहाँ आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी रहते हैं वहाँ वेद रहता है, क्योंकि वह परमात्मा रूपी वेद उसके हृदय में विदित है, दिखाई देता है। समझ रहे हैं? इसलिए वह वेद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अध्यात्म स्वरूप है, सनातन स्वरूप है। हम यहीं से विराम देता हूँ। अब अपनी न प्रवचन को बोलिए सद्गुरु साईनाथ महाराज की।